Good morning. I am Dr. Anand Bhardwaj and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu Consultants. Friends, every time I take up a new topic in this video, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में, जो कि खास तरीके से बनाया गया है उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं वास्तु में और जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में। यहाँ तक कि वो वास्तु कंसल्टेंट्स भी जिन्होंने कि अभी कुछ दिन पहले ही वास्तु कंसल्टेंसी शुरू की है और वो जानना चाहते हैं बहुत सी बातों की सच्चाई और बहुत सी बातों की गहराई। इस सच्चाई और गहराई को ही लेकर के मैं बनाता हूँ ये आपके लिए प्रोग्राम। सबके सब जितने भी आप देखते हैं मेरे टीवी चैनल्स के ऊपर, आज एक मैं बिल्कुल नए टॉपिक पर काम करने आपको बताने वाला हूँ। और जो आज का नया टॉपिक है वो इस बात पर आधारित है, इस बात से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है कि मेरे पास जो है पिछले एक साल में बहुत सारी मेल्स ऐसी आई हैं जिसमें कि कंफ्यूजन लोगों को रहा है पत्थर के बारे में, मार्बल के बारे में। साथियों, मार्बल कैसा हो या ना हो, मार्बल लगाए या ना लगाए फर्श में, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती रहती हैं। लोग ये समझ लेते हैं जैसे कि वास्तुशास्त्र में वास्तुशास्त्री कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजें बहुत सी होती हैं जो कि बहुत पूज्य होती हैं, उनके ऊपर पांव रखना अच्छा नहीं होता। तो जो मार्बल है, मार्बल को भी बहुत से लोगों ने अपने माइंड के जो है प्रीसेट माइंड से कुछ इस तरह से जो है डिफाइन कर दिया कि साथियों पत्थर को जो है, जो पत्थर हैं, इन पत्थर को जैसे मार्बल, खास तरीके से मार्बल को जो है एक देवी देवता का स्थान दे दिया। ये किसी व्यक्ति ने बैठे बैठाए अपने आप सोच लिया कि मार्बल की मूर्तियां बनती हैं और जब मूर्तियां बनती हैं तो मार्बल भी गॉड बन गया, भगवान बन गया, हमें मार्बल के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। बस सिद्धांत बन गया। तो लोगों ने भी इसको सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी ने भी बोल दिया बैठकर टीवी के ऊपर। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं साथियों। मार्बल की मूर्तियां बन सकती हैं, बड़े आराम से बन सकती हैं, और मार्बल का फ्लोरिंग भी बड़े आराम से बन सकता है। क्योंकि आपको बताऊं सही बात, जो मूर्तियों को बनाने का जो प्रचलन शुरू हुआ होगा, जो सबसे पहले ट्रेंड चला होगा आदिकाल में, बहुत पुराने समय में, उस समय पर मार्बल नहीं था, छेने भी नहीं थे, उस समय पर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, बहुत सी चीजें नहीं थी। तब आदमी ने मूर्ति कैसे बनाई होगी साथियों? तब उसने बनाई होगी मिट्टी से। मिट्टी की ही मूर्ति असली मानी जाती है, सुच्ची मानी जाती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। पॉजिटिव मूर्ति हमेशा मिट्टी की होती है साथियों। पत्थर की मूर्तियां तो ये आज के जमाने की देन बन गई, पुराने समय में बना करती थी, पर मार्बल की नहीं बना करती थी। लाल पत्थर की बनती थी, हरे पत्थर की बनती थी, जो भी पत्थर पहाड़ से निकल आया उसी से मूर्ति या मूर्ति का रूप दे दिया करते थे लोग। उसे कहते थे देखिए ये जो है एक गॉड का, भगवान का रूप बन गया है, अब आपने सबने आके इसकी पूजा कर रही है, और लोग उसको पूजा करते थे। श्रद्धा और भावना की कोई लिमिट नहीं होती साथियों, बुरी बात भी नहीं होती, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मार्बल की मूर्ति बनती है इसलिए ये पत्थर देवता बन गया और इसके ऊपर जो है फर्श, इसका फर्श बनाना, इसके ऊपर पांव रख के चलना गलत है, ये गलत बोलते हैं। मेरे हिसाब से जो मूर्तियां बनती हैं सबसे अच्छी मूर्ति मिट्टी की बनती है। और जो मिट्टी की मूर्तियां अगर बनती हैं इसका मतलब तो हम सबका जमीन पर चलना ही मना है, क्योंकि जमीन पूरी की पूरी मिट्टी से बनी है, ये आधार नहीं होती। और एक बात आपको बता दो सच, मूर्तियां मार्बल की बनाते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, बनाएं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मूर्ति का जो सबसे अच्छा पत्थर होता है वो होता है अलाबास्टर और सोपस्टोन। ये दो ऐसे पत्थर होते हैं जिनसे मूर्तियां बननी चाहिए। ठीक है, मार्बल से बना लेते हैं तो इसमें कोई धार्मिक या देवी देवता भगवान का इसमें कोई रोल नहीं आता कि आप, मैं अभी कैमरा मैन से जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दिखाएं जहां पर मैं बैठा हूं। इस भवन में भी देखिए जमीन के ऊपर जो है व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं व्हाइट मार्बल जो लगा हुआ है। व्हाइट मार्बल पर मैं पांव रख के बैठा हुआ हूं और आपको जो है ये पूरी की पूरी बता रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं आपको कि वास्तु में जो है इसका कोई विचार नहीं होता। तो आज के बाद में अपने मन में इसमें कोई विचार न लाएं। मूर्तियां आपने बनानी है, सबसे अच्छी मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, कच्ची मिट्टी से बनाइए। जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं सबसे अशुभ मानी जाती हैं, उनको पका लेते हैं आवे में, कोई बात नहीं है, पकाइए, पकी मूर्तियां भी बुरी नहीं होती, जिस चीज से भी बनाए। मूर्ति की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती साथ ही, मूर्ति जो है उसके अंदर जो हमारी डिवोशन होती है उसी से ऊर्जा आती है। और आप चाहें तो किसी भी चीज की मूर्ति यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सीढ़ियों में या फर्श में या कहीं पर भी मार्बल का लगाना बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल विचार है, तो इससे सहमत हो या ना हो, मैंने आपको कारण बता दिया है। आगे फिर कोई नया टॉपिक लूंगा अगली बार जिसका कोई लॉजिक होगा। लॉजिकल वास्तु के लिए मेरे साथ बने रहिए आप। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।